वो एक छोटी सी चीज जो हजारों राज छुपाए हुए थी। रूही के हाथ में था वो सच जो नहर को आजाद कर सकता था और स्पर्श को हमेशा के लिए खत्म। मन सुंदर में आज होगा वो खुलासा जो सबका दुम रोक देगा। आज का एपिसोड वहां से शुरू होता है जहां कल रुका था। रूही के हाथ में वो कफलिंग पकड़ी हुई है और उसकी आंखों में आग है। वो आग जो टूट कर नहीं बल्कि जलकर निकली है, उस दाढ़ से, उस धोखे से जो स्पर्श ने दिया था। रूही का चेहरा लाल है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में एक ऐसा दर्दनाक शौकीन है जो स्पर्श की रूह तक कांप जाती है। स्पर्श खड़ा है दीवार से लगकर, जैसे उसकी पैर नीचे की जमीन छोड़ रही हो। उसकी आंखों में डर है, नहीं, डर से भी ज्यादा वन हवा सुनने की एक खामोशी है। वो खामोशी जो तब आती है जब कोई इंसान जानता हो कि उसका झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। रूही ने अपनी मुट्ठी कसी और वो कफलिंग स्पर्श की तरफ ऊंचा किया। स्पर्श, ये कफलिंग मुझे उस फोर्ट बॉय के घर मिला था और यही कफलिंग आज तुम्हारे घर पर भी मिला है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सच है। और सच ये है कि तुमने उस बॉय के साथ मिलकर शीतल को पहले जहर दिया और फिर उसे मार दिया। अब मैं यह सब पुलिस को दूंगा और आगे का सच पुलिस खुद पता करेगी। स्पर्श की आंखों में एक पल के लिए वो बात आई जो कभी सामने नहीं आती, सच्ची तकलीफ, सच्ची शराम। लेकिन फिर वो एक पल गुजार गया और स्पर्श ने अपनी मुट्ठी भांजी। रूही रुको, सुनती क्यों नहीं? मैं समझाता हूं तुम्हें, एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन रूही घूमने लगी थी जाने के लिए। स्पर्श ने उसका हाथ थामा, रूही ने खींचा। स्पर्श ने छोड़ दिया, लेकिन उसकी आवाज अब नहीं रुक रही थी। ठीक है, छोड़ दो मेरा हाथ, लेकिन तुम्हें सच सुनना ही होगा। और सच ये है। स्पर्श की सांस रुकने लगी। आंसुओं की एक लाड़ी थी जो उसकी आंखों के किनारे आ आई थी, लेकिन वो आंसू दर्द के थे या जिल्लत के, कोई नहीं समझ सकता था। ये सच है कि मैंने शीतल को जहर नहीं दिया। हाँ, ये सच है कि मैंने नहर को शीतल के केस में फंसाने की कोशिश की। उस जहर की बोतल पर मैंने नहर के फिंगरप्रिंट्स लगाए, मैंने वो सब किया। लेकिन स्पर्श ने शीतल को नहीं मारा। ये बात सुनते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। रूही वहां खड़ी रही, एक पांव आगे, एक पीछे, जैसे उसकी पूरी सोच की जमीन हिलने लगी हो। स्पर्श का यह करार कि उसने नहर को फंसाया था, वो एक ऐसी बात थी जो रूही के लिए नया नहीं था, जो वो पहले से अंदर अंदर फील करती था। लेकिन जुबान से सुनना और अलग ही चीज होती है। तुमने नहर के फिंगरप्रिंट्स लगाए उस जहर की बोतल पर? रूही की आवाज टूट रही थी। मतलब तुम जानते थे कि नहर बेगुनाह है? तुम जानते थे कि वो जेल में बैंड है एक ऐसा जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं, और तुम चुप रहे? तुम्हारी जुबान नहीं खुली, तुम्हारी जमीर नहीं जागी? रूही की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू किसी टूट जाने के नहीं थे। वो आंसू एक नई ताकत के थे, एक ऐसी नई ताकत जो अभी अभी पैदा हुई थी, जो कहे दे रही थी कि अब नहीं रुकना। स्पर्श ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढंप लिया। रूही, मैं कुछ मत बोलो स्पर्श। तुमने जो किया है वो सिर्फ एक इंसान के साथ धोखा नहीं था, वो इंसाफ के साथ, सच के साथ और उन सब लोगों के साथ धोखा था जो नहर पर बिलीव करते थे। तुम जानते थे वो बेगुनाह है और तुम मुझसे दोस्ती करते रहे, मुझे आंखों में देखते रहे, मुझे हौसला देते रहे। तुम एक झूठ की बुनियाद पर खड़े थे स्पर्श, और आज वो बुनियाद टूट गई है। रूही ने अपना हाथ कसा और कफलिंग अपनी जेब में डाला। मैं जा रही हूँ, और इस कफलिंग के साथ साथ मैं तुम्हारा वो कन्फेशन भी लेकर जा रही हूँ जो तुमने अभी किया। मैं ये सब पुलिस तक पहुंचाऊंगी। नहर बेगुनाह है और ये दुनिया को पता चलेगा। रूही वहां से चली गई। स्पर्श ने एक लंबी सांस ली, फिर ऐस्तायान हुए। उसके दिल में एक हलाहल था, एक ऐसी तकलीफ जो कोई दवा नहीं मिटा सकती। उसने नहर को फंसाया था, अपने अंदर की उस बुराई को उसने एक वक्त के लिए बड़ा माना था, सोच के कि यह सब रूही को पाने के लिए था, रूही के करीब रहने के लिए था। लेकिन अब रूही जा रही थी। नहर का सच सामने आ रहा था और स्पर्श के पास सिर्फ पछतावा था। इधर नहर के घर पर माहौल कुछ अलग था। अवनी जी और रतन जी के बीच एक डूबे हुए गहरे सुकून और बेचैन उम्मीद का मिक्स था। अवनी जी बार बार खिड़की के बाहर देखती थी, जैसे कोई आएगा, कोई खबर आएगी। रतन जी चुप बैठते थे। उन्हें पता था कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन वो कह नहीं सकते थे कब। रोमिल का फोन आया। पापा, रूही चल रही है पुलिस स्टेशन। उसने कुछ सुनने में आया है स्पर्श से। कोई सच था जो स्पर्श ने माना। मैं नहीं जानता पूरा, लेकिन रूही ने कहा नहर का केस पलट सकता है। रतन जी की आंखों में एक चमक आई जो शायद काफी टाइम से सोई हुई थी। अवनी जी ने अपना मुंह हाथ से ढंप लिया। सच्ची? रतन जी, क्या नहर? अभी कुछ नहीं कह सकते अवनी जी, लेकिन अगर रूही कुछ लेकर पुलिस के पास गई है तो भगवान करे वो सच काम आए। पुलिस स्टेशन पर रूही पहुंची। इंस्पेक्टर मिश्रा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा वही पत्थर जैसा था जो उनके प्रोफेशन का हिस्सा बन चुका था। मैडम फिर आए, अब क्या ले हो? रूही ने कफलिंग टेबल पर रखा। ये कफलिंग एक मुझे फोर्ट बॉय के घर मिला था, एक स्पर्श के घर मिला। ये दोनों एक ही सेट के हैं, मतलब स्पर्श और वो फोर्ट बॉय दोनों मिलकर काम कर रहे थे शीतल के केस में। इंस्पेक्टर ने कफलिंग उठाया, घुमा फिरा के देखा। और इसके अलावा स्पर्श ने खुद माना है उसके सामने कि उसने नहर के फिंगरप्रिंट्स यूएस जहर की बोतल पर लगाए थे। नहर बेगुनाह है इंस्पेक्टर साहब, और ये सब प्रूव करने के लिए अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए।